لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير البشر. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। अभी मैं मौजूद हूँ मक्का में और जहाँ पे पीछे मस्जिदुल हराम है और यहाँ पे मैं कुछ ज़ियारतें आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर मुबारक था वो अभी किस हालत में है और उसको किस तरह से इन्होंने रखा है। और उसके बाद हम देखेंगे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर कि अब उसकी क्या कंडीशन है, वो किस जगह पे है, और भी मज़ीद कई सारी ऐसी ज़ियारतें हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पे हम जी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। यहाँ पे ये बाड़ लगा दी गई है, आगे जाना मना है। वैसे पहले यहाँ से लोग हमने देखे जो वहाँ तक गए हुए थे। मज़ीद आगे हम यहाँ से फ़िलहाल नहीं जा सकते क्योंकि ये सारा इन्होंने एरिया बंद कर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घर जहाँ पे वो पैदा हुए थे। मकतबा का मतलब लाइब्रेरी हुआ, मक्कातुल मुकरमा यानी इसका नाम है मक्कातुल मुकरमा मकतबा। तो ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले घर हुआ करता था। अभी यहाँ पे कुछ अंदर की तस्वीरें भी यहाँ पे शो हो रही हैं कि अंदर से ये कैसी दिखती है। यहाँ पे हर बंदा अंदर मतलब इंटर भी नहीं हो सकता ना, तो काफ़ी सख्तियाँ अभी तो इसके करीब भी किसी को नहीं जाने दे रहे। पहले क्या था कि लोग यहाँ पे सारा मतलब फिरा करते थे और दीवारों पे ना अपने नाम लिख देना, ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करते थे। तो इस वजह से शायद इन्होंने सख्ती कर दी है कि अभी लोग जो है करीब नहीं जा सकते। बहरहाल ये देखिए इस तरह का कुछ घर है। और इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ वो उस जगह पे जहाँ पे आपने किस्सा तो सुना होगा कि एक ऐसी औरत थी जब भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरा करते थे तो उन पे ना वो कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। तो मतवातर वो जब भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरते तो वो कूड़ा करकट फेंक देती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के गुजर जाते, दरगजर कर देते। एक दो दिन आपने देखा कि वो औरत आप पे कूड़ा करकट नहीं फेंक रही, तो आपने सोचा कि वो तो आदत से मजबूर थी, अचानक से कैसे बाज आ गई। तो आपने उनका हाल हवाल पूछने के लिए उसके घर चले गए। उनके जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो औरत जो है वो तो बीमार पड़ी है चारपाई पे। तो आपने उनकी खातर तवाज़ो की, उनके घर मतलब सफाई कर दिया करते, खाना पका के देते, मतलब फुल आपने तामन किया, हेल्प की उनकी। तो वो औरत जो है वो इन चीज़ों को देख के बिल्कुल हैरान हो गई। उसने बोला कि शायद आप तो बदला लेने आए थे, लेकिन आप तो उस औरत की इतनी खिदमत किए जा रहे हैं जब तक कि वो बेहतर नहीं होगी। तो जब वो बेहतर हो गई तो वो औरत जो है वो इस्लाम ले आई। मतलब इस तरह से लोगों के दिल जीत के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ दावत दी, उनको दिखाया अपनी ज़िंदगी में कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो खैर ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे वो औरत जहाँ से कूड़ा करकट फेंका करती थी और उसका घर। तो देखिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने ये गली हुआ करती थी और यहाँ से ये सीधी आगे गली, अभी यहाँ पे आगे ब्रिज बना दिया गया है। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये देखिए ये वाली एक बिल्डिंग है। तो ये वही घर है जो उस औरत का था और ये वही गली है। इसको गली बनाया गया लेकिन आगे ब्रिज बना दिया गया। थोड़ा मैं पीछे जाके आपको दिखाऊंगा तो आपको नज़र आएगा। लोग अभी भी यहाँ से जाके आगे मस्जिदुल हराम की तरफ जाते हैं। अभी ये ब्रिज बन गई है लेकिन ये उस ज़माने में गली हुआ करती थी और ये तो बाद में सारा अभी बनाया है। इस जगह को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, कई सारी चीज़ें हटा दी हैं, पत्थर पहाड़ जो भी है। अभी अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे अभी भी पुरानी पहाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और ऊंचे पहाड़ियों पे वैसे ही घर खड़े हैं। तो यहाँ पे भी ये देखिए ये पहाड़ी है लेकिन इसको हटा के यहाँ पे ये बिल्डिंग बन गई है। लेकिन एक ज़माने में जहाँ पे पहाड़ी हुआ करती थी और उसके ऊपर ये घर और ये नीचे गली। तो ये वो जगह है जहाँ से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो औरत कूड़ा फेंका करती थी। तो आप जब भी आएँ ये क्लॉक टावर के बिल्कुल इस साइड पे ये क्लॉक टावर है जिसे जमजम टावर भी बोलते हैं। तो इसके बगल में ही आपको वो जगह मिलेंगी और ये दो सुराख उस चीज़ की निशानदही करने के लिए रखे गए हैं। और ये जो आप टॉयलेट्स देख रहे हैं मतलब यहाँ से आगे सारे टॉयलेट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो
वहाँ पे कुछ ऐसे टॉयलेट्स हैं जहाँ पे अबू जाहिल का घर था। अभी वो जगह जो है ख़त्म करके उन्होंने टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। अभी वहाँ पे आपको बैतुल खला दिखेगा। तो यहाँ से अगर आप यूँ देखते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ट्रीज़ लगे हुए मिल रहे हैं, दरख्त से लगे हुए दिख रहे हैं, ये था हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर। तो यहाँ पे जी ये है वो घर। पहले यहाँ पे जालियाँ थी, ये बंद था, लेकिन अभी ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये इस कंडीशन में है। अलग से उन्होंने कोई यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा रखा कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़ाहिरीन इकट्ठा हो जाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे। तो यहाँ पे सऊदीया में क्या है कि यहाँ पे किसी भी जगह पे आप जाएं तो इतनी ख़ास जो जगह होंगी, जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, तो वहाँ पे भी मेंशन नहीं कर रखा ऐसे ओपनली के लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे ना हों। मतलब जहाँ पे हजूम इकट्ठा होता है वहाँ से आर्मी वाले हटा देते हैं। سحائب من رحمة يذوب على راحتيها الحجر। अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो ये सारा बंद था, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो अभी इन्होंने दरख्त भी काट दिए, जंगला भी हटा दिया है, तो लोग आसानी से अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, ये मक्खियों के लिए आई थिंक लगाया जाता है, ताकि मक्खियाँ जो हैं, शायद इस तरह के कोई कीड़े हैं इसमें जो ऑटोमेटिकली इसमें दाखिल हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने सुना था कि इसमें जो फीमेल मक्खियाँ होती हैं या कीड़े होते हैं, उनका मतलब वो कोई खुशबू डालते हैं, तो दूसरे जो नर हैं वो अट्रैक्टिव होके इसमें खुद ही गिरते रहते हैं और पानी में डूब के मरते रहते हैं। ये कोई केमिकल नमा ऐसी कोई चीज़ होती है इसमें। जहाँ से ये मेन एंट्रेंस है, जब आप ये मस्जिदुल हराम की तरफ आ रहे होते हैं तो ये मेन एंट्रेंस है। ये देखिए, यहाँ पे उम्रा करने वाले लोग आ रहे हैं, हाथ बुलंद कर रहे हैं। कितना एक खूबसूरत मंजर लग रहा है। ये वो जगह है, ये देख लीजिए, हज़रत अब्दुल मतलब जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ये उनका घर था। देखिए कितनी खूबसूरत जगह लग रही है ना। पीछे ऐसे पहाड़ है, सामने अलग से सबसे बिल्डिंग से अलग से एक बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पे आपकी वलादत हुई। और तब क्या हुआ करता था कि यहाँ पे जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको ना दाइयाँ ले जाया करती थी। वहाँ पे औरतें जो है ना वो ले जाया करती थी, जब तक कि वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता था तो अपने पास ही रखती थी, उनकी देखभाल करती थी। तो दाई हलीमा जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई थी, ये आपको पता है। तो बाकी की जो स्टोरी है वो उस जगह पे जाके आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन गुजारा, जहाँ पे दाई हलीमा का घर था, वो सारी चीज़ें। अगर किसी बंदे का यहाँ पे सामान गुम हो जाता है, पासपोर्ट गिर गया, आईडी कार्ड गिर गया, वीज़ा गिर गया, कुछ भी मतलब ऐसा, तो वो यहाँ से आके ले सकता है। कोई भी बंदा अगर किसी की चीज़ मिलती है उसको, तो वो लाके पर्स वगैरह जो भी चीज़ है वो यहाँ पे जमा करवा दे। तो लोग फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना सामान खोया हुआ वापस लेने के लिए यहाँ से आके इनसे वसूल करते हैं। और यहाँ पे बैतुल खला के अंदर वो जगह जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू जाहिल जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे और मरते दम तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वहाँ पे उनका घर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उनसे कहा कि मरते वक्त जब किसी की मौत करीब आ जाए, जब उसको पता चले कि अब मैं नहीं बच सकता, तब उसकी तौबा कबूल नहीं होती। तो आपने बोला कि आप मर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप तौबा कबूल कर लेते हैं तो मैं अल्लाह से अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, तो वो आपको माफ़ कर देंगे। तो आप तौबा करें और इस्लाम कबूल करें। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं अब इस्लाम कबूल करूँगा तो जो लोग हैं मेरे कबीले के वो बोलेंगे कि ये मौत के डर से इस्लाम कबूल कर गया। मुझे पता है तुम सच्चे हो, लेकिन अब नहीं मैं कबूल करूँगा इस्लाम। तो वो काफिर ही मर गया। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा किस्सा जो अबू जाहिल के मुतालिक। मस्जिदुल हराम का सहन बना दिया गया। पहले इतना नहीं था, पहले ये छोटी थी और यहाँ पे इसी तरह की पहाड़ियाँ थी, कहीं घर थे, वो सारे हटा दिए गए। अभी भी मज़ीद कंस्ट्रक्शन हुए जा रही हैं, अभी भी इस जगह को बंद किया गया, अंदर काम जारी है। पता नहीं यहाँ पे
वल्लाह आलम यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है। होटल्स ही बन रहे होंगे, ये तो मस्जिद ही बन रही होगी, या यहाँ पे होटल्स बन रहे होंगे। तो ये यहाँ पे क्रेनें लगी हुई हैं और 24 आवर यहाँ पे काम जारी है। एक लेबर जाती है, दूसरी आ जाती है, तो यहाँ पे धड़ाधड़ यहाँ पे काम स्टार्ट है। क्योंकि खाना काबा है तो इतना ज़्यादा रश होता है कि मान के चलो कि ऐसे बंदे में बंदा वहाँ पे ऐसे उंगलियों की तरह फंसा होता है। जिधर हजूम ले जाए आप उधर ही जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से आप हिल भी नहीं सकते जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, इतना वहाँ पे रश होता है। और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश हो जाता है। अभी रात काफ़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे लोगों की गहमा गहमी देखिए। अभी कई लोग अभी भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे 24 आवर आपको इसी तरह गहमा गहमी लगी हुई दिखेगी। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन, शुक्रन या रब्बी शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन, शुक्रन या रब्बी